नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आपको कि वास्तव में नदियों को पढ़ते कैसे हैं। आज आपको पता पड़ जाएगा कि नदी को पढ़ते कैसे हैं। एक नदी को पढ़ने का तरीका क्या होता है। एक नदी को जो पढ़ने का तरीका होता है ना, वो बताने वाला हूँ मैं आपको आज। तो देखो, जैसे उदाहरण के लिए आज अपन ने ली है चंबल नदी, उदाहरण के लिए ले रहा हूँ मैं आज। और किस तरह आप ज़िंदगी में चंबल नदी को नहीं भूलोगे अगर मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो। देखो, सबसे पहले देखो, चंबल नदी जो है उसके दो उपनाम हैं जो आपको याद रखना है। एक तो इसको कहते हैं, अच्छा एक मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, मेरे मोबाइल नंबर पर 9887121369 मेरा मोबाइल नंबर है। और इस वीडियो को इतना इतना शेयर कीजिए कि मुझे कम से कम 100 लाइक चाहिए, तो मैं और वीडियो बना पाऊँगा, मेहनत कर पाऊँगा आपके लिए। तो देखो, चंबल नदी आज मेरे साथ पढ़ लो, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। चंबल नदी देखो देखो, पहले दो उपनाम है, इसके नाम याद कर लेना। एक तो इसको चर्मणवती कहते हैं और इसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर है। चर्मणवती और राजस्थान की कामधेनु के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो चंबल नदी को जाना जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू क्षेत्र में विंध्याचल पर्वतमाला, यानी देखो वापस रिपीट कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के विंध्याचल पर्वतमाला में महू क्षेत्र है। और महू क्षेत्र के अंदर विंध्याचल पर्वतमाला में एक जानापाव की पहाड़ी है। देखो वापस रिपीट, मध्य प्रदेश इंदौर जिला महू क्षेत्र, मध्य प्रदेश जिला मध्य प्रदेश राज्य इंदौर जिला मऊ क्षेत्र विंध्याचल पर्वतमाला में जानापाव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में देखिए, ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में 84 गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। देखो, चित्तौड़गढ़ का जिला का टुकड़ा हुआ हिस्सा आपको दिख रहा है, ये यहाँ से ये जो हिस्सा है, ये चित्तौड़ का हिस्सा है। तो यहाँ से ये 84 गढ़ लिखा हुआ है, 84 गढ़ से ये प्रवेश करती है। तो यानी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो 84 गढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। और किस जिले में प्रवेश करती है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है। उसके बाद में देखिए, चित्तौड़ के बाद में ये जाती है कहाँ पर, कोटा जिले में। कोटा जिले में देखो, आपको मैप में दिख रहा होगा, मैप को आप दिमाग में बिठाए, मैप को आप दिमाग में बिठाए, मैं फिर कह रहा हूँ मैप को। कोटा जिला, फिर देखो देखो बूंदी के अंदर हल्की सी जा रही है, बूंदी के अंदर जा रही है। बूंदी के बाद में देखो, ये सवाई माधोपुर में जा रही है। सवाई माधोपुर, यानी सवाई माधोपुर की बॉर्डर पर बह रही है, तो हम सवाई माधोपुर में मानेंगे कि सवाई माधोपुर में बह रही है। फिर देखो कहाँ जा रही है, करौली में जा रही है। फिर देखो कहाँ जा रही है, धौलपुर जा रही है। साथ में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा भी बना रही है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो दो राज्यों की सीमा बनाती है, तो वो है चंबल नदी। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। और आगे जाकर ये राजस्थान से बाहर जाकर ये कहाँ मिल जाती है, तो ये मिल जाती है यमुना नदी के अंदर। जो है ये अंततः अपनी जो जलधारा है, यमुना नदी के अंदर ये मिल जाती है। और ये राजस्थान की 12 मासी नदी है, 12 मासी नदी है, 12 मासी नदी है। ये आपको 12 मासी मतलब 12 महीने बहती है। अब देखो, इसके बाद में अपन देखते हैं इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें, तो इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। और 84 गढ़ के निकट जहाँ ये प्रवेश करती है, वहाँ पर इस पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। चूलिया जलप्रपात बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भैंसरोडगढ़ के समीप इसमें बामनी नदी, भैंसरोडगढ़ के समीप यहाँ पर इधर से एक नदी आती है, यहाँ से एक नदी आती है, जिसका नाम है बामनी नदी। बामनी नदी इसमें मिलती है। बामनी व चंबल के संगम पर भैंसरोडगढ़ का किला है। यहाँ पर भैंसरोडगढ़ का किला है, आपको ध्यान रखना है। दुर्ग स्थित है। ये राज्य की एकमात्र 12 मासी नदी है, मैंने बता दिया है, एकमात्र 12 मासी नदी है। ये अंतर्राज्यीय सीमा सवाई माधोपुर, ये सवाई माधोपुर यहाँ से स्टार्ट है, और सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर तक ये क्या बनाती है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाती हैं। अंतर्राज्यीय सीमा मतलब दो राज्यों की सीमा बनाती हैं।
राज्य की सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है, सतही जल वाली नदी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। राज्य में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन इसी नदी से होता है। अवनालिका अपरदन का मतलब जो लंबे लंबे गड्ढे पड़ जाते हैं नदी के किनारे, नदी के बहाव से, नदी की कटाव से जो गड्ढे पड़ जाते हैं उसको हम बोलते हैं अवनालिका अपरदन बोलते हैं। राज्य का सबसे अधिक भीड़ क्षेत्र इसी नदी के किनारे स्थित है। सवाईमाधोपुर जिले में रामेश्वर घाट के निकट, रामेश्वर घाट, यहाँ सवाईमाधोपुर जिले में रामेश्वर घाट है यहाँ पर। तो यहाँ पर चंबल, बनास और एक नदी है छोटी सी सीप, ये तीनों मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। इस नदी पर 4 महत्वपूर्ण बांध है। एक बांध है गांधी सागर जो एमपी में है, दूसरा बांध है राणा प्रताप सागर जो चित्तौड़गढ़ जिले में है। दूसरा बांध कौन सा है? देखो, एक बांध हो गया एमपी के अंदर, एक बांध हो गया राणा प्रताप सागर जो चित्तौड़गढ़ जिले में है, एक बांध हो गया आपके, 2 बांध हो गए कोटा के अंदर, कोटा बैराज और जवाहर सागर, यहाँ पर जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये 2 बांध कोटा के अंदर हो गए। तो कुल मिलाकर कितने बांध हो गए? 4 बांध हो गए। अब आगे देखिए, इस राणा प्रताप सागर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ कौन सी है? तो देखो, एक नदी इसमें मिलती है बनास, यहाँ से निकलती है, यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई, यहाँ से टोंक से होती हुई, यहाँ से होती हुई, यहाँ आकर इसमें मिल जाती है। किसमें? चंबल में। वापस बता देता हूँ इसकी। देखो 4, तो सबसे पहले 4 दाईं तरफ से मतलब इस साइड से 4 दाईं तरफ से। एक तो देखो कूनू नदी इसमें मिलती है, एक मिलती है पार्वती, एक मिलती है काली सिंध, एक मिलती है छोटी काली सिंध। ये 4 नदियाँ तो इधर से मिलती हैं, 4 नदियाँ इधर से मिलती है और 4 नदियाँ बाईं ओर से मिलती है। एक मिलती है बनास जो इधर से होते हुए, टोंक से होते हुए यहाँ आकर यहाँ मिलती है। एक है मेज, एक है कुराल और एक है बामनी। ये 4 नदियाँ इसमें मिलती हैं। तो 4 इधर से और 4 इधर से। तो इसकी सहायक नदियाँ रटनी नहीं है। देखो, कूनू, पार्वती, काली सिंध, छोटी काली सिंध, बनास, मेज, कुराल, बामनी, ये 4 नदियाँ इधर से हैं। 4 4 8 सहायक नदियाँ हो गई। तो इस तरह मैप से आपको याद करना है। ये चंबल नदी पूरी होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। चाहो तो आप गिन सकते हो 6 जिले। पहला जिला चित्तौड़गढ़, दूसरा कोटा, तीसरा बूंदी, चौथा सवाईमाधोपुर, 5वां करौली और 6ठा धौलपुर। अगर इस नक्शे को आपने दिमाग में फिट कर लिया तो ज़िंदगी में चंबल नदी नहीं भूलोगे। नक्शा अगर याद है और इस नक्शे में इस लाइन को अपने माइंड में सेट कर लिया कि ऐसे ये चंबल नदी इस तरह से निकल रही है। आगे 3 जिले हैं और 3 जिले पीछे हैं। 3 जिले का मतलब चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करी, कोटा में गई, बूंदी में गई। आँख बंद करके बोलो चित्तौड़, फिर बोलो कोटा, फिर बोलो बूंदी, नक्शे में चलना चाहिए मैं, फिर बोलो सवाईमाधोपुर, फिर बोलो करौली, फिर बोलो धौलपुर। मैं भी आंख बंद करके बोल रहा हूँ। तो ऐसे अगर आंख बंद, उल्टा भी बोल सकता हूँ आंख बंद करके बोल रहा हूँ मैं उल्टा। सबसे पहले उधर से अगर आओगे तो धौलपुर, फिर करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा और चित्तौड़। देखो, सीधा और उल्टा दोनों तरफ से मैंने बोल के बता दिया। एग्जामिनर क्वेश्चन भी बना सकता है कि यमुना की तरफ से दक्षिण पूर्व में अगर हम बढ़ेंगे तो चंबल नदी के बहने के जिलों का क्रम है। अब वो ऑप्शन में दे देगा आपको 4 जिले। तो आपको अगर पता ही नहीं होगा तो कैसे कर पाओगे? तो एक बार इस मैप को बिठा लो, मैंने बिठा रखा है। मुझे आधी रात को उठा के पूछ लेना चंबल नदी किन जिलों में बहती है, मैं 1 मिनट में बता दूंगा। इसकी सहायक नदियाँ भी रटी नहीं है मैंने, मैप से सन दी है। 4 तो इधर से, 4 इधर से, तो 8 नदियाँ हो गई, कंप्लीट, बात खत्म। इस तरह आप याद करो तो बहुत अच्छा याद होगा आपको। इसी आशा के साथ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे और से अधिक अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।